and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 7, logarithmic differentiation and mean value theorem. In today's topic, we will discuss about Rolle's theorem and mean value theorem. So, first of all, what is this and where it is used? So, Rolle's theorem is an important basic result about the differentiation function. Like many basic results in the calculus, it seems very obvious. It just says that between any two points where the graph of the differentiation function fx curves the x-axis, there must be a point where f dash x is equal to 0. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो होती है डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है. We will see that many of the result of this chapter, this particular session depend upon one central fact, that is mean value theorem. So basically before going to mean value theorem हम लोग Rolle's theorem के बारे में पढ़ेंगे. What Rolle's theorem suggests, where it is used. So here is Rolle's theorem, that f be a function that satisfy the following three hypotheses. फर्स्ट hypothesis है f जो है मेरे पास कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a एंड b. f is differentiable on the open interval a and b. f of a is equal to f of b. So हम कह सकते हैं जो मेरे पास Rolle's theorem हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं. So it just says that between any two points where the graph of the differentiable function fx curves the x-axis, there must be a point where f dash is equal to 0. वहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जहाँ पे मेरे पास f dash c is equal to 0 होगा. So like most important theorem, Rolle's theorem has to be stated rather carefully in order to make sure that it is true. So it is very simple and straightforward. So in Rolle's theorem, suppose fx is differentiable function whose derivative is continuous. देखिए मेरे पास यही सारी कंडीशन है, उसका जो डेरिवेटिव हो वो कंटिन्यूस हो. सपोज f of a is equal to 0, किसी एक फंक्शन के ऊपर f of a 0 हो, f of b is equal to 0. So we can say that f of a is equal to f of b, एंड वो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट, तो वहाँ पे मेरे पास कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा, डेट इज माई सी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, किसमें ए और बी के बीच में, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरे पास एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा. सिमिलर इज शोन इन द फिगर, जो मेरे पास सिमिलर है वो मेरे पास यहाँ पे शोन है मेरी स्लाइड में. मेरे पास पर्टिकुलर यही सजेस्ट करती है जो मेरे पास फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. और मेरे पास उनके बीच में, उस पर्टिकुलर ग्राफ के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, डेट इज पॉइंट सी. एक मेरे पास पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास डेरिवेटिव क्या होगा, 0. So before giving the proof, let us look at the graph of some typical function that satisfy the three hypotheses. Before going to this, where Rolle's theorem is used, I am showing you some graphs. Here are some graphs. यहाँ पे मेरे पास कुछ graphs हैं जहाँ पे particular condition satisfying होती हैं. देखिए मेरे पास फर्स्ट ग्राफ दे रखा है फिगर नंबर 1. वहाँ पे मेरे पास ए और बी के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, C1 एंड C2. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी क्या है, मेरे पास कॉन्टीन्यूटी है. इन द सिमिलर मैनर इस ग्राफ जो मेरे पास बी है वो भी सिमिलर को शो कर रहा है, ग्राफ सी है वो भी मेरे पास सिमिलर को शो कर रहा है. देखिए हमसे यहाँ से क्या एक कंक्लूजन निकलता है. सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, मेरे पास जो फंक्शन होता है वो मेरे पास कैसा होना चाहिए, हम लोगों ने बात की थी फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. देखिए जो ये फिगर है सारे मेरे पास डेरिवेबल फंक्शन के हैं और कॉन्टीन्यूस हैं, कॉन्टीन्यूस जिसमें एक भी कट नहीं होगा. सो ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूस है. सेकेंड उनकी कंडीशन होती थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है. सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, जो मेरे पास वो पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था डेट लाइज बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है सच डेट उस पॉइंट के ऊपर जब हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते थे डेट कम्स टू 0. देखिए इन फिगर 2 हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बी है वो मेरे पास पर्टिकुलर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. देखिए इन सच केसेस इट अपीयर्स देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, जैसे हम लोगों ने बताया था जब हमने रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन की थी,
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, वहाँ पे कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे मेरे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी और एफ डैश सी ऑन द ग्राफ वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, जैसे हम लोगों ने अभी इन द प्रीवियस फिगर में हम लोगों ने बात की थी. वहाँ पे क्या थी मेरे पास, जो मेरे पास टेंजेंट होती थी वो हॉरिजेंटल थी. टेंजेंट हॉरिजेंटल होने का मतलब क्या होता है, मेरे पास वहाँ पे एफ डैश सी जो था मेरे पास जीरो आ जाता है. सो इन ऑल फोर फिगर, जो हमारे पास यहाँ पे फोर फिगर ड्रोन है, इन सभी फोर फिगर में मेरे पास क्या है, एफ डैश सी है वो जीरो के इक्वल है. इन फोर फिगर्स में मेरे पास क्या है, ऑल फोर फंक्शंस आर continuous, all four function are derivable and there exists at least one point. In first figure there are two points c1 and c2 at which जो मेरे पास इसका डेरिवेटिव होता है that is equal to zero. So in all four figure मेरे पास जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. So moving to our next slides. So there are three cases, मेरे पास थ्री केसेस हो सकते हैं. मेरे पास जो फंक्शन होगा उस जो मेरे पास एफ एक्स है डेट इज इक्वल टू के अ कॉन्स्टेंट. एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर सम एक्स इन ए एंड बी. एफ एक्स इज लेस देन एफ बी फॉर सम ए एंड बी. तो मेरे पास पर्टिकुलर तीन कंडीशन राइज कर सकती हैं. इन तीनों कंडीशन के केस में क्या क्या होगा. प्रूफ केस नंबर वन, जब हम लोग केस वन कर रहे हैं, जो मेरे पास फिगर वन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस फिगर में क्या था, मेरे पास एक हॉरिजेंटल टेंजेंट आ जाती है. एज वी नो हॉरिजेंटल लाइन होती है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. सो प्रूफ ऑफ केस वन, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू के एज कॉन्स्टेंट. सो उस केस में मेरे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं डेट कम्स टू जीरो. सो द नंबर सी कैन बी टेकन टू एनी नंबर इन ए एंड बी. सो जो मेरे पास नंबर है वो ए और बी के बीच में कहीं भी लिया जा सकता है. सो ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो मेरे पास रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. मूविंग टू केस टू. केस टू बेसिकली हमारे पास क्या होता था, जहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए. जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू थी वो मेरे पास ग्रेटर होती थी एफ ऑफ ए के ऊपर. सो बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं. सो एफ इज मैक्सिमम इन बिटवीन ए एंड बी. तो इन बिटवीन ए एंड बी की उसकी वैल्यू जो होगी मेरे पास मैक्सिमम हो सकती है और वहाँ पे हम लोग रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. हेयर द केस नंबर थ्री, यहाँ पे मेरे पास क्या है, केस नंबर थ्री है. सो एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इट मस्ट अटेन सम मैक्सिमम वैल्यू एट सी. जब मेरे पास क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, सो इट मस्ट अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एट और नंबर सी इन द ओपन इंटरवल ए एंड बी. सो ओपन इंटरवल ए एंड बी के अंदर ये एक नंबर को सी को रिप्रेजेंट करेगी. देन सी इज अ लोकल मैक्सिमम एट सी बाय हाइपोथेसिस टू. हाइपोथेसिस टू मेरे पास जो रूल टू कहता था कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. सो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है. सो दस एफ डे सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो उस फॉर्म में मेरे पास क्या आ जाता है, एफ डे सी ज़ीरो आ जाता है. सो रोल्स थ्योरम ऑल्सो एग्जिस्ट in this particular case. Now our case number 3. In case number 3 I have fx is less than f of a for x in a and b. By extreme value theorem f is minimum value in a and b. जो मेरे पास क्लोज इंटरवल में उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. सिंस f of a is equal to f of b, it attains a minimum value एट अ नंबर सी. तो किसी नंबर सी के ऊपर जो है मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा. सो अगेन एफ डे सी उधर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. सो रोल्स थ्योरम एग्जांपल नंबर वन, लेट अस अप्लाई द थ्योरम टू द पोजीशन फंक्शन एफ वेयर एस इज इक्वल टू एफ टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मेरे पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मैं वहाँ पे अपनी रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके देखना चाहती हूँ. देखिए, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम प्लेस एट टू डिफरेंट इंस्टेंट. मेरे पास टू डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर वो जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट वो सेम पोजीशन पे है, सेम प्लेस पे है. तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, टी ए इज इक्वल टू टी बी एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ये कंडीशन कब अराइज होगी, देखिए एक पर्टिकुलर ये कंडीशन कब अराइज होगी, जब एक डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के ऊपर हम उसकी वैल्यू देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं. इफ़ द फंक्शन इज ऑन सेम पोजीशन, मेरे पास फंक्शन सेम पोजीशन में है, तो उस केस में क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. द थ्योरम सजेस्ट दैट देयर इज सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. मेरे पास वहाँ पे क्या होगा,
देयर इज सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू c बिटवीन ए एंड बी, मेरे पास वहाँ पे एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आएगा उसमें क्या होगा, एफ डेस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द इट इज़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो। कब, डेट इज़ जब मेरे पास उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो मूविंग पोजीशन में नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ डेस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इन पर्टिकुलर यू कैन सी डैट दिस इज़ ट्रू व्हेन द बॉल इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड। ये कब ट्रू होगा, जब मेरे पास बॉल डायरेक्टली अपवर्ड फेंकी गई है। सो अपवर्ड फेंकने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जैसे ही हम लोगों ने अपवर्ड डाली तो हमारे पास स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, और वो जो अपवर्ड से नीचे आएगी वो मेरे पास सेकंड पोजीशन ले लेते हैं। तो उन दो कंडीशन पे क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। और जब वो मोशन में, जैसे वो नीचे गिरती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एफ टेस्ट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। So Rolle's theorem, here is an example. Prove that the equation x cube plus x minus 1 is equal to 0 has exactly one root. अब हमें इसके रूट्स को प्रूव करना है। हाउ विल वी प्रूव द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हम इसके रूट कैसे सॉल्व करेंगे। हियर इज द सॉल्यूशन। एज सच हम लोगों को क्या निकालना था, उसके रूट पता करने थे। फर्स्ट विल यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू शो द रूट एग्जिस्ट। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। एज सच वी हैव द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, देन एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। एफ ऑफ ज़ीरो माइनस वन के इक्वल आता है, डेट इज़ लेस देन ज़ीरो, एंड एफ ऑफ वन वन के इक्वल आता है, डेट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो एफ इज़ अ पोलिनोमियल, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस आ गया। सो द थ्योरम सजेस्ट दैट देयर इज़ अ नंबर सी। तो मेरे पास एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ज़ीरो एंड वन, सच दैट उस सी के ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। सो दस इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ अ रूट। तो देखिए मेरे पास इस इक्वेशन के पास रूट तो आ गई। एग्जाम्पल नंबर टू हम यूज़ करते हैं टू शो दैट द इक्वेशन हैज़ नो अदर रियल रूट, वी कैन यूज़ रोज थ्योरम। अब हम इसके लिए रोज थ्योरम को यूज़ करते हैं। सपोज डैट इट हैज़ टू रूट्स, हमने सपोज किया कि उसके टू रूट्स हैं। हम लोग इसको बेसिकली प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रख ली कि इसके हमारे पास ना इसके टू रूट्स हैं, वन इज ए एंड अनदर इज बी। सो देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। एज एफ इज़ अ पोलिनोमियल इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी। वो मेरे पास पोलिनोमियल है, वो डिफरेंशिएबल भी है, वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा। दस बाय रोल्स थ्योरम देयर इज अ नंबर सी बिटवीन ए एंड बी। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम उसमें क्या होगा, एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डेश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हाउएवर एफ डेश सी, हमने इसका एफ डेश सी निकाला जो मेरे पास इक्वेशन थी, वो किसके इक्वल आया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो दैट कम्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो दैट्स ग्रेटर देन वन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। सिंस मेरे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो एफ डैश हैज़ नेवर बी ज़ीरो, एफ डैश एक्स जो है मेरे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो द इक्वेशन कैन नॉट हैव टू रियल रूट्स। देखिए हम लोगों ने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया। पहले हम लोगों ने इसके पास प्रूव किया कि इसका इट हैज़ ओनली एंड ओनली वन रूट। उसके बाद हमने इसको एज्यूम किया लेट द इक्वेशन हैज़ मोर देन वन रूट, हमने उसको मोर देन वन रूट लेके चला, बट उसके साथ हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाती है। सो आवर मेन यूज ऑफ रोल्स थ्योरम is in proving the following important theorem, such which was the first stated by another French mathematician. So that is mean value theorem। हमें अब क्वेश्चन अराइज होता था कि हम लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ लें, बट वेयर वी शुड यूज़ रोल्स थ्योरम, हमें रोल्स थ्योरम को यूज़ कहाँ करना है, व्हाट्स द बेसिक यूज ऑफ रोल्स थ्योरम। लेट एफ बी अ फंक्शन डेट फुलफिल्स टू हाइपोथेसिस। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एफ कोई फंक्शन है वो टू हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। इट मीन्स मेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस थी एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, माई सेकेंड हाइपोथेसिस वॉज एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। देन देयर इज़ अ नंबर, तो मेरे पास उनके इन बिटवीन एक नंबर एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। और we can say that हम इसको सॉल्ट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, f dash c इंटू b minus a is equal to f of b minus f of a। सो
Before proving this theorem, we can see that it is reasonable by interrupting it geometrically. Yes, it is reasonable. So we can हम इसको ना geometrically कैसे प्रूव करेंगे. The figure shown, the point, इस particular figure में मेरे पास point show हो रहे हैं E and F of A. देखिए, this is my point A and F of A and B and F of B on the graph of two differentiable function. दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने प्रूव कर लिया. तो देयर एग्जिस्ट सी, तो उनके बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम सी के ऊपर जो टेंजेंट खींच रहे हैं, दैट जो सी के ऊपर हम लोग लाइन खींच रहे हैं, दैट इज द टेंजेंट, वो हमारे पास बेसिकली क्या है. इन द सिमिलर मैनर मेरे पास फिगर सी में है, बी फिगर में है, जिसमें ए और बी के बीच में 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. वन इज C1 एंड अनदर इज C2, जिसके ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रिप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो टेंजेंट आ रही है. सो देखिए, ये जो मेरे पास बीच में पॉइंट लाई करता है, डेट इज इन बिटवीन ए एंड बी. सो द स्लोप ऑफ सीकेंट, जो हम लोग ये सीकेंट है उसका स्लोप निकालते हैं, तो क्या होता है मेरे पास स्लोप एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. दिस इज द सेम एक्सप्रेशन एज ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1. जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें भी हम लोगों ने सेम ही गेट किया था. सो एफ डे सी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी. तो एफ डे सी बेसिकली मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. सो द मीन वैल्यू थ्योरम इज द फॉर्म गिवन बाय द इक्वेशन 1 स्टेट्स दैट देयर इज एट इज वन पॉइंट, मेरे पास वहाँ पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, दैट इज पी सी एंड एफ ऑफ सी on the graph where the slope of the tangent is same as the slope of the tangent. उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द सेकेंड जो होगा मेरे पास बेसिकली सेम आ जाता है. सो जो मेरे पास बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम क्या हमें सजेस्ट करना चाह रही थी, सिमिलर इज गिवन इन अवर मीन वैल्यू थ्योरम. जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है वो भी हमें सेम सिमिलर सजेस्ट करना चाह रही थी. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. सो मीन वैल्यू थ्योरम अकॉर्डिंग टू नाउ, अब हमारे पास क्या आता है, अनदर वर्ड देयर एग्जिस्ट पॉइंट पी. तो हमारे पास कम से कम वहाँ पे एक पॉइंट पी एग्जिस्ट करेगा. उस पॉइंट पे क्या होगा, जो मेरे पास सीकेंट की टेंजेंट सीकेंट है उस पे टेंजेंट और हमारे पास जो लाइन पे टेंजेंट है डेट आर सेम, वो मेरे पास क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए. सो सिमिलर इज रिटन हेयर, सिमिलर हम लोगों को यहाँ पे शोन हो रहा है. So it says that in another words there is a point P where the tangent line is parallel to the secant line. जो मेरे पास टेंजेंट लाइन होगी वो secant लाइन के पैरेलल आएगा. सी जो मेरे पास टेंजेंट लाइन है, उस जो मेरे पास secant लाइन है वो टेंजेंट लाइन के पैरेलल है. एंड अनदर फिगर जो मेरे पास secant लाइन है that is parallel to the tangent line. So proof, we apply Rolle's theorem to the new function as defined as a difference between f and the function whose graph is the secant of line AB. So proof की बात करते हैं. यूजिंग द इक्वेशन 3, जो हम लोगों ने इक्वेशन 3 को यूज़ करते हैं, वी सी डेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी कैन बी रिटर्न एज, जो हम लोगों की लाइन ऑफ इक्वेशन है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट जो हम लोग y को इस साइड ले लेते हैं, एफ ऑफ ए को इस साइड ले जाते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज एफ ऑफ एफ इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. सो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एच ऑफ एक्स निकाल लेते हैं हम लोग. दैट इज माई वाई जो है इस बार एच ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ a divided by b minus a into x minus a. So mean value theorem, first we must verify that x satisfy the three hypotheses of Rolle's theorem. Before going to mean value theorem, हमें mean value theorem को प्रूव करने से पहले ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो Rolle's theorem के तीनों हाइपोथेसिस को फॉलो करती है या नहीं करती. अब हमारे पास इसके कौन से तीन हाइपोथेसिस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट हाइपोथेसिस वाज it should be continuous, it on the closed interval, it should be derivable on open interval. Third one, मेरे पास there exists at least one point c such that at that point differentiation is equal to 0. So hypothesis 1 को हम लोग प्रूव करते हैं. The function h is continuous on closed interval because it is the sum of f and the first degree of polynomial which is continuous.
देखिए मेरे पास एक पोलिनोमियल की जब हम लोग बात करते हैं, जो मेरे पास पोलिनोमियल होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। सो एज सच मेरे पास पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो भी मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन की जब हम लोग बात करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या था मेरे पास, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। एज वी ऑल नो, जब मेरे पास पोलिनोमियल होता है that is always a differentiable function, but this h is also differentiable because both f and first degree polynomial are differentiable, क्योंकि मेरे पास वो f भी है और जो पोलिनोमियल है दोनों डिफरेंशिएबल है। इन फैक्ट वी कैन कंप्यूट h, हम लोग h को डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, और h डैश x किसके इक्वल आएगा, f डैश x माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। सो हेयर अकॉर्डिंग थर्ड हाइपोथेसिस, थर्ड हाइपोथेसिस हमें क्या कहती थी, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0। सो हेयर वी काउंट f ऑफ a एंड h ऑफ a एंड h ऑफ b। सो h ऑफ a जो आ रहा है हमारे पास h ऑफ b के इक्वल आ रहा है, तो जो मेरे पास थर्ड हाइपोथेसिस है वो भी फॉलो हो रही थी। सो एच सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, जो मेरे पास एच फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के सारे हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है। दैट थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज ए नंबर c इन बिटवीन a एंड b, ए एंड बी के बीच में मेरे पास एक नंबर c एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू एच डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, हमने वैल्यू पुट की तो एफ डैश सी आ गया मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो टू इंसुलेट द मीन वैल्यू थ्योरम विद अ स्पेसिफिक फंक्शन, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, वहाँ पे मेरे पास a की कुछ वैल्यू है, b की कुछ वैल्यू है, और हम वहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं। अब सबसे पहले जो मेरे पास कंडीशन हमें अप्लाई करके देखनी होंगी कौन सी, वो रोल्स थ्योरम की तीनों हाइपोथेसिस को फॉलो करता हो। सिंस f इज अ पॉलिनोमियल, इट इज़ कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं f ऑफ a एंड f ऑफ b। हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या आती थी, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। सो इट इज़ सर्टेनली कॉन्टिन्यूस इन ओपन, कॉन्टिन्यूस है मेरे पास क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज़ अ नंबर c, तो मेरे पास बीच में एक नंबर c एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a, मेरे पास कंडीशन क्या होती थी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f डैश c इंटू b माइनस a, वो हमने अप्लाई की। f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ c माइनस इंटू 2 माइनस a। सो नाउ एफ ऑफ 2 क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ दैट एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। सो द इक्वेशन बिकम 6 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 2। दिस गिव्स c स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4 दैट इज c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। हाउएवर c मस्ट लाई 0 एंड 2, मेरे पास जो c है इसके बीच में लाई करना चाहिए। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ we will go to the question. So the question will be, at the very beginning my first question is define Rolle's theorem, and my second question is define mean value theorem. So today we will wind up our session here. We will discuss further in our next class. Till then, happy learning, be learning.